नमस्कार साथियों, मैं विनोद आज दोबारा से आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर लेके आया हूँ। आपको पता ही है मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और आज का जो टॉपिक रहेगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग इम्यूनिटी बूस्टर लेके आया हूँ आपको। आप उसको इम्यूनिटी बूस्टर कह लीजिए या आप उसको नेचुरल वैक्सीन कह लीजिए। मैं नेचुरल वैक्सीन का नाम दे रहा हूँ क्योंकि आजकल लोग वैक्सीन के बारे में बहुत चर्चाएं कर रहे हैं। चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन के बारे में ही बहुत बातचीत हो रही है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं अपने सुमित्रा गुप्ता जी, उनको भी गूगल पे जाके देख सकते हैं। वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, वो कार्य कर रहे हैं काफ़ी अच्छा इसमें। तो उन्होंने बोला है कि अब लॉकडाउन इसको ख़त्म कर देना चाहिए, पर लेकिन ये रहेगा शायद, मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये वैक्सीन के लिए वेट कर रहे हैं, वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमें जो आज मैं जिससे आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ उन चीज़ों को, जैसे मेरी पिछली वीडियो है जो उनको भी आप फ़ायदा उठाइए देख के। मैंने आपको आंवले के लिए मैंने वीडियो बनाई है, परिजात के लिए मैंने वीडियो बनाई है, चकोतरा के लिए मैंने वीडियो बनाई है और उसमें काफ़ी सारे जो उनके बेनिफिट्स हैं वो मैं पहले अपनी बॉडी पे अप्लाई करके देख रहा हूँ, तब आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो हमने इसका नाम रखा है यूट्यूब पे, वो रखा है कि हमें प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो साथियों, आज का जो मेरा इम्यूनिटी बूस्टर है वो मैं आपको परिचित कराना चाहता हूँ। उसका हिंदी में नाम है सिंगाड़ा और ये आपके सामने है सिंगाड़ा। आप देखिए इसको कि ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वाटर चेस्टनट। इसको नेट की श्रेणी में रखा गया है, इतनी उपयोगिता है इसकी। तो साथियों, इसको आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये रिचेस्ट सोर्स है आपका विटामिन सी का, और दूसरा इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है। आप आजकल ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ से हड्डियों से कैल्शियम चला गया है लोगों की। उसका कारण है हमारी खाने की हैबिट, और इसी वजह से मतलब कि, और दूसरा इसमें आयोडीन भी साथियों बहुत अच्छी मात्रा में है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छा है सिंगाड़ा, आप इस्तेमाल करिए। इसकी शेप की वजह से ही इसका नाम जो रखा गया है वाटर चेस्टनट रखा गया है। ये छाते की तरह इसकी शेप है, आप देखिए इसको। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी जो उसकी वजह से ही इसका नाम जो दिया गया है वो वाटर चेस्टनट बोला गया है इसको। तो इसको छोल के खाया जाता है साथियों, या उबाल के भी खा सकते हो। डॉक्टर विश्वरूप राय कहते हैं किसी भी चीज़ को यदि हम उबालते हैं तो वो 75% उसमें न्यूट्रिएंट और ये चीज़ें रह जाती है। या स्टीम कर सकते हैं आप इसको, स्टीम उससे उबालने से भी बेटर है। और यदि हम कच्चा खाते हैं तो हम उसका 100% लेते हैं। यही बात डॉक्टर आचार्य मोहन गुप्ता जी भी बताते हैं, जो नेचुरोपैथी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, कि हमें कच्चा चीज़ों को खाना चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसको अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करिए। और साथियों, इसका अभी आपकी जानकारी के लिए, इसका समय अभी अक्टूबर से शुरू होके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एंड हो जाता है इसका। तो ये खाने का इसका बढ़िया समय है, सस्ता है, मार्केट से मिल जाता है, आपको ईजिली मिल जाता है। और इसको आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये रुके हुए पानी में पैदा होता है। ये जड़ है, मतलब कि इसको चौड़े में पैदा होता है। यदि आप इसको देख लें, इसको यदि आप देख लोगे तो मतलब कि उगते हुए को तो कभी खाना। मैं आपको बता रहा था संगाड़े के बारे में। तो संगाड़ा एक्चुअली में ये जो आयुर्वेदिक जो चीज़ें हमारी जो चीज़ें हैं नेचुरोपैथी से जो आई हैं या नेचर ने जो हमें दी हैं, तो साथियों इनका जो हम इस्तेमाल अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं, यदि आप इसका इस्तेमाल अन्य चीज़ों के साथ करोगे तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें अन्य चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना है। मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें, इनके साथ कुछ फ्रेज होता है कि जैसे कि अभी हम इन चीज़ों को ले रहे हैं और हम आजकल जनरली सिनेरियो है कि इससे आयुर्वेद से कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होता है साथियों, लेकिन उसके साथ चाहिए हमें फ्रेज। अभी 90 जितने भी लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप अमेरिकन गाय का दूध मत पीजिए, ना ही उसका कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए घर में।
मेरे को खुद अपने घर से निकालने में अभी भी पूर्ण तरह से निकाल नहीं पाया हूँ। धीरे धीरे निकालना शुरू करिए ताकि आप इससे पीछा छुड़वा सके, क्योंकि यदि आपके हाथ में कोई अच्छी चीज़ आएगी तभी आप ख़राब चीज़ों को छोड़ोगे। तो इसलिए धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करिए अपनी लाइफ में जो भी आप डाइट में चेंज करना चाहते हैं, तो वो धीरे धीरे होएगा, एकदम से नहीं। एकदम से तो पूरी फैमिली भी अपोज कर सकती है, बच्चे भी अपोज कर सकते हैं और घर में जो बड़े हैं वो भी अपोज कर सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे इसको इंट्रोड्यूस करना है। मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि ये फ्रेज के साथ कार्य करती हैं आजकल बहुत आपको बड़ी। एक और मैं आपसे एक और प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। ये है पत्थर चट। ये पत्थर चट के पौधे आसानी से आप लगा सकते हो। इसका पौधा, इसके पत्ते से ही इसका दूसरा पौधा जाम जाता है। पत्थर चट का दूसरे पत्ते से ही, जैसे इसको मिट्टी में दाब दोगे तो इसी से अंकुरित हो जाएगा दूसरा पौधा। ये खासियत है, मैंने ये खासियत इसी पौधे में देखी है कि जिससे कि मतलब कि दूसरा पौधा भी इसी पत्ते से तैयार हो जाता है। तो ये बड़ा इसका नाम है पत्थर चट। आजकल पथरी की बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें पथरी है और वो निकलती नहीं, ऑपरेशन कराना पड़ता है, पित्ते की थैलियाँ निकलवा लेते हैं लोग। तो उनको मेरा कहना यह है कि एक तो हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल हमने जो मकानों को बंद बना दिया है। आजकल देखोगे आप तो टोटली पैक मकान बना दिए हमने अपने रहने के लिए, जिसमें कि सनलाइट नहीं आती। और सनलाइट उससे हमें विटामिन डी मिलता है। बहुत सारे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत लोगों को समझाना पड़ता है कि आप विटामिन डी की टैबलेट मत लीजिए, वो नुकसान कर रही हैं। क्योंकि जो चीज़ हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो सकती है, तो उसके लिए हम उसकी दवाई या टैबलेट ले रहे हैं, वो बिजनेस की फॉर्म में, उससे वो बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि हमें कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए साथियों विटामिन डी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं है तो हमारा कैल्शियम भी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, और जिसकी वजह से पथरी और बहुत सारी नए प्रॉब्लम होती हैं। तो इनके साथ साथ जो भी इनका इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो फ्रेज इनका पहले है। कोई भी आयुर्वेदिक दवाई है तो उसका आप फ्रेज पहले जान लें, क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं बताता। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे ये कहते हुए कि आप ऐसा कर लीजिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए ऐसा हो जाएगा। ऐसा इसमें तभी होता है यदि आप इसको उसके जो मेथड है, क्योंकि इसमें बोला गया है नीम हकीम खतरा ए जान आयुर्वेद में। उसका कारण यही है कि हम उसको आधा अधूरा लेके चलते हैं और फिर कह देते हैं कि ये चीज़ें काम नहीं करती, क्योंकि आदत पड़ी हुई है किंडो में काम होना चाहिए एलोपैथी से। तो इन चीज़ों को हमें काम इनसे भी उतनी जल्दी होता है, उससे जल्दी हो जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको ये बुखार का जो सिंपल फ्लू है कोरोना का, मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। यदि आप मेडिसिन लेके ठीक करते हो उसको, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि लोगों को समझाना पड़ता है। मैं इवन अपने घर में भी, पैरासीटामोल बहुत खतरनाक मेडिसिन है जिसको हम बुखार उतारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे यूरोप में बैन है साथियों, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में धड़ल्ले से लिए जा रहे हैं जस्ट अपना बुखार उतारने के लिए। यदि आप नेचुरोपैथी के तरीके से या फ्लूइड लिक्विड डाइट से अपना बुखार ठीक करते हैं तो उसमें आपको 3 या 4 दिन लगेंगे, बिल्कुल 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लग जाएंगे क्योर होने में। लेकिन यदि आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। लोग अपनी जान भी दे रहे हैं आजकल उसकी वजह से, क्योंकि पता है नहीं जो चीज़ें पूरे यूरोप में बैन है वो यहाँ धड़ल्ले से बिकी हुई है, हर घरों में मिल जाएगी आपको। सबसे जो खतरनाक दवाई का जो खिताब जो दिया गया है, जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय बता रहे हैं, वो पैरासीटामोल को दिया गया साथियों। तो इसको इन चीज़ों को धीरे धीरे आप निकालिए अपनी परिवार से, अपनी फैमिली से। बस मेरा यही अनुरोध है आपसे, और इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ इनको फॉलो करिए। जय भारत, जय हिंद।